हेलो हाय बच्चों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नीट जे फैक्ट्री कोचिंग। बच्चों, हम लोगों का आज लेक्चर नंबर है बेटा ये थर्ड है, जिसमें चल रहा है सिर्फ आपका वन शॉट चल रहा है। अब वो चल रहा है चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सिर्फ, और यहाँ न्यूमेरिकल एग्जाम के लिए आपको बनाएगा बूस्टर आपको, जिससे आपके कोई भी डाउट सेक्शन है बेटा उसको करेगा अवॉइड। इससे आपको मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम के, प्लस आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको ये उठाए क्वेश्चंस। यहाँ आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बेटा बहुत कुछ आप सीखोगे बेटा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा ये क्वेश्चंस। बिल्कुल नॉर्मल हम लोग कुछ करेंगे कॉन्सेप्ट से, कुछ करेंगे ट्रिक के बेस पे, हम लोग दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये देखिएगा, आप इस सवाल को सॉल्व करने देखना। एक रेक्टेंट है और बी, यहां से बेटा क्या बनना है? सी बनना है। अपन को कुछ नहीं देखना है लेक्चर में क्या दिया क्या नहीं दिया, बिल्कुल नहीं देखना। सिर्फ अपन को फॉलो क्या करना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन बेटा इसका कहता है, यहाँ देखिएगा कि ये दिया बेटा, ये दिया है। रेट क्या है? के रेट कांस्टेंट, और ए की जो कंसंट्रेशन है उसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कितना है? हाफ है। बी का ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कितना है? 2 है। तो अब पूरा जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा वो इसके अंडर होगा, हम इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। अब यहाँ चाहे एक्स लिखे चाहे वाई लिखे, इससे कोई फैक्टर नहीं पड़ता। क्लियर है ये? अब आगे क्या कर रहा है एग्जामिनर? कह रहा है कि इफ इनिशियल जो कंसंट्रेशन बेटा जो ए की एंड और बी, इनकी वैल्यू इंक्रीज कर दी गई है कितने? यानी कि 4 टाइम्स और 2 टाइम्स। यानी कि यहां देखिए बेटा, जो ए की कंसंट्रेशन अगर देखूं यहां से कांस्टेंट है क्या बेटा, कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो ए की अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर, तो ए का जो ऑर्डर कितना है बेटा वो हाफ है। बी का कितना है बेटा? बी का कितना है? ये यानी कि 2 है। अब यहां उन्होंने बोला बेटा जो ए की जो कंसंट्रेशन बेटा वो कितनी हो गई है? वो हो गई है यानी 4 टाइम्स हो गई है। तो इसको मैंने लिखा यहां पर 4 टाइम्स। बी की कंसंट्रेशन कितनी बेटा? ये 2 टाइम्स हो गई है, लिखा है रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो बी की कंसंट्रेशन अपन इसको लिखेंगे कितना बेटा? ये 2 टाइम्स। इतना क्लियर? तो ये वैल्यू यहां पुट करना है, अपना रेट निकालना है। यहां देखिए बेटा ये, तो रेट अब मैं लिख सकता हूं, सॉरी मैंने यहां पर ए लिख दिया, चलो बी लिख दो, ठीक है? ये यानी ए और बी दोनों का रेट ये है। तो आप देखना रेट किसके प्रोपोर्शनल? ए की कंसंट्रेशन 4 टाइम्स की है, तो 4 यहां रखोगे। इसका कितना ऑर्डर? हाफ है। बी का कितना किया है? 2 टाइम्स किया, यहां पर ये किया है। क्लियर? इसको सॉल्व करो बेटा, आपकी वैल्यू इसका कितना होता है? 4 का रूट 2 होगा। इसका कितना होगा स्क्वायर? इसका होगा 4, तो कितना होगा ये 8। इसका जो है आंसर इसका आ गया। क्लियर सर? हाँ, ये इसका आंसर है सर। क्लियर? तो ये है इसके मेथड को सॉल्व करने का मेथड है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां से देखिए बेटा, इसको देखना, तो जो रेट क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन और पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप यहाँ ए में कितना किया? 4 टाइम्स, तो इसका कितना होता है? ये कितना ऑर्डर? हाफ है, तो हाफ का रूट कितना होता है? ये 4 यानी 2 होगा। अब इसका कितना है? डबल किया, डबल का कितना होगा? 4 होगा, तो 4 into 2 कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर? तो आप यहां से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? पहला सवाल यहां से ये हो गया। अब देखिए बेटा दूसरा सवाल देखना, ये इसको भी सवाल भी बहुत आसान सवाल बेटा। क्लियर? इसको भी हम करेंगे विद ट्रिक के साथ सॉल्व, और ये ऑलरेडी मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है लेक्चर में डिटेल में। क्लियर? आप देखना, ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर मेंशन कर दिया, इसका मतलब है ये क्वेश्चंस पूरा का पूरा बेटा फर्स्ट ऑर्डर के अंडर सॉल्व होगा। क्लियर नहीं? ये तो फर्स्ट ऑर्डर बेटा कितना है? यहाँ पर ये दिया है फर्स्ट ऑर्डर। कह रहे हैं मैंने मान लिया बेटा कोई एक रिएक्टेंट है, अब यहां चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में। क्लियर? तो कह रहे हैं कि जो कितना है ये 75% क्या कंप्लीट हो गया है? 75% कंप्लीट। इसका मतलब क्या बेटा? याद करो मैंने क्या बताया होगा आपको, एक वैल्यू लिखवाई है मैंने आपको कि जब अगर 50% होता है तो एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वो 1 होती है। अगर 75% होगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये 2 होगी। अगर 87.5% होगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 होगी। इस तरह से मैंने आपको वैल्यू ये मेंशन कराई है। इसी प्रकार अगर 90% होगा तो मैंने आपको एन की वैल्यू 3.3 ये मेंशन की होगी, इस तरह से डिटेल में। और विद आपको पूरा मैंने आपको ये प्रूफ बताया था। क्लियर नहीं? ये
तो आप देखिए बेटा इनका रिलेशन क्या होता है, टाइम इक्वल टू एन और यहाँ हाफ लाइफ। क्लियर? तो अब ये 75% क्या है जो रिएक्टेंट है वो क्या हो गया, कंज्यूम हो गया है, मतलब वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो इस समय जो एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये वो होगी 2 यहाँ पर। तो अब यहाँ कितना रखेंगे, इसको होने में टाइम कितना लगा है, ये 75% कंप्लीट चेंज होने में टाइम लगा है हमारा यानी 100 मिनट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये कि 75% कंप्लीट होने में जो टाइम कितना दिया बेटा, वो दिया है 100 मिनट दिया। फिर पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग, कि कितना समय लगेगा इट टेक फॉर यानी कि 87.5 कंप्लीट होने में। तो अब हमें 87.5 इतना कंप्लीट होने में अपन को ये टाइम नहीं पता है, तो आप यहीं से इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ कितना बेटा टाइम 100 है इसका। अब 75% के लिए हम लोग n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर आ गई, और हाफ लाइफ इसका सेम है, नहीं दिया है सेम मानेंगे। अब टाइम पूछा है इसका t इक्वल टू कितने पे, जब 87.5% क्या होगा, कंप्लीट होगा, मतलब n कितना होगा यहाँ पर, थर्ड होगा। क्लियर? तो n कितना होगा यहाँ पर, ये थर्ड और इनटू t हाफ, और यहां से बेटा ये वैल्यू कैंसिल, यहां से ये, तो आपका जो टाइम कितना आ गया बेटा, वो टाइम आ गया 300 और बाई 2। बेटा ये देखना वैल्यू इतना। क्लियर? हाँ, तो इससे कितना आ गया आपको, ये देखिएगा, तो यहां से कितना बचेगा, यहां से आपका आ गया ये 150, टाइम कितना हो गया 150 मिनट, इसका आंसर होगा। क्लियर? 150, हाँ ये वाला इसका आंसर होगा, इसका एक मिनट बेटा, ये इसका आंसर। क्लियर ना? ये अब डिटेल में कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये जो आपका साथ आपका 1 मिनट आपका ले सकता है, बल्कि उससे ज्यादा ले सकता है, क्योंकि 2 बार हमें फार्मूला में पुट करना पड़ेगा इसकी वैल्यू। क्लियर ना? ये तो यहाँ इसको बेटा ट्रिक है सॉल्व करने की। अगर लॉन्ग में देखें इसको, तो यहाँ देखिएगा लॉन्ग में कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक, यहाँ देखिएगा इसकी वैल्यू क्या है, k और t इक्वल टू, यहाँ लिख सकता हूं मैं यहाँ पर ये log, और यहाँ 2.3, एक मिनट ये वैल्यू, हाँ इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, लिखना k अपॉन 2.3 log इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल माइनस के x, और यहाँ बेटा t आएगा। ठीक, अब एक बार यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, k कितना दिया बेटा, ये 100 मिनट दिया है। तो अब देखना इसकी 2.3 log, मेरे को इनिशियल नहीं पता तो इनिशियल मानते हैं हम 100% मानते हैं। क्लियर? 100%। अब कितना हो गया समय, वो कंप्लीट कितना हो गया, वो 75%, 75% कंप्लीट हो गया बेटा, यानी कि 75%, तो यहाँ कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, k इंटू 100 इक्वल टू 2.3 log और 100 बाई 25, तो इसकी बेटा वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से ये कितनी, log 4। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये k इंटू 100 और 2.3 पॉइंट वैल्यू कितनी होती है, 0.6 इसकी वैल्यू होती है। तो एक इक्वेशन आपको ये मिलेगी, log 4 की वैल्यू 0.6 मैंने पुट कर दी 2.3 है। ऐसे ही सेकंड में रखो बेटा, ये सेकंड पे अपन को टाइम भी नहीं पता है, टाइम इक्वल टू, ठीक, अब यहां वैल्यू पुट करोगे कितना है, ये 2.3 log इनिशियल 100%, अब कितना दिया बेटा 87 पॉइंट दिया ना ये, तो 87 पॉइंट का कितना बचेगा, वो बचेगा इसका लगभग यानी 12.5% इसका बचेगा इतना। क्लियर ना? ये हाँ ये सब परसेंटेज में। अब इसको यहां से काटो बेटा, यहां से काटोगे तो बेटा लगभग कितना जाएगा, ये यहां से लगभग ये यानी 8 टाइम्स जाएगा। कितना जाएगा लगभग, ये यहां से लगभग ये 8 टाइम्स यहां से जाएगा। तो इसकी वैल्यू बेटा आएगी यहां पर ये kt इक्वल टू 2.3 log, और log 8 की जो वैल्यू होती है बेटा, log 8 की वैल्यू ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहे यहीं ऐसे लिख दो इसको, log 8 को यानी कि 2 into 3 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। log 8 को है तो 2 और पावर कितना 3 कर दिया। तो इसकी बेटा सॉल्व करो
पावर आ गई तो पावर को हम लोग आगे करते हैं, ठीक। कितना कर दिया 3 और log 2 की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 इसकी वैल्यू होती है। तो दो इक्वेशन बेटा इक्वल करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहां से ये वैल्यू है, यहां से कैंसिल हो जाएगा, 0.6 होगा ये वैल्यू। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। इससे सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट एक ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां से बेटा ये सवाल है, ये अब ये सवाल भी बच्चा अगर कॉन्सेप्ट सॉल्व करेगा तो पगला जाएगा वो। क्लियर? लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे, ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे इसको भी बेटा। क्लियर? देखिएगा पहले ट्रिक क्या है इसकी बेटा, ये यहां देखिएगा ट्रिक क्या है इसकी, मैं ट्रिक बेटा आपको मैं यही निपटाता हूं। यही देखिएगा ट्रिक क्या बेटा इसकी, यहां देखिएगा के और मैं टी बेटा यही, ये टी यहां लिखा है इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक। यहां लिख सकते हैं बेटा ये 2.3 log n minus 1 और यहां बेटा ये वैल्यू है यानी कि इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल इन्होंने पी माना है तो मैं इसको भी पी मान ले रहा हूं, ठीक। बल्कि मैं मानता हूं पी नॉट मानता हूं, ठीक। पी इनिशियल प्रेशर यहां लिखोगे, यहां पर आप यानी कि एन और यहां लिखोगे आप पी आई और माइनस के यहां पर ये है बेटा टोटल प्रेशर दिया होगा, एक सर्टेन टाइम पे दिया होगा, ठीक है। ये टोटल प्रेशर, तो इसकी वैल्यू इन्होंने क्या माना बेटा, फाइनल माना है। तो मैं भी इसको क्या मान ले रहा हूं, इसको फाइनल मान ले रहा हूं। इतना क्लियर नहीं है? यहां देखिएगा ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन की बात चल रही है बेटा। क्लियर नहीं है? हाँ। तो अब ये वैल्यू भी देखना। तो अब यहां से इसको बॉक्स में बंद कर दिया। पूरा सवाल बेटा आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। कोई सवाल बाहर जाए तो मेरे को बताना कमेंट में आप। क्लियर बेटा? ये अब एन सीखना है कि एन है क्या बेटा। क्लियर नहीं है? देखिएगा ये जो पी है आई, ये इनिशियल प्रेशर है टाइम 0 का, और जो फाइनल प्रेशर है एक्चुअली ये बेटा टोटल प्रेशर होता है गिवन रिएक्शन का, ठीक। अब यहां देखिए जो एन का खेल है कि सब मैं एन का लूंगा। क्लियर? कोई टेंशन नहीं बेटा। आई देखिए यहां पर अब यहां मेरे को जो एन बेटा ना, एन हम जानते हैं जो प्रेशर डेवलप होता है वो सिर्फ गैस के द्वारा होता है, ना कि सॉलिड लिक्विड होता है। क्लियर नहीं है? तो गैस के द्वारा होता है तो मैं भी बेटा किसको लूंगा, सिर्फ गैस को लूंगा, इन भाईजान को नहीं लूंगा, क्योंकि तुम क्या हो बेटा, तुम हो सॉलिड हो। सॉलिड डू नॉट डेवलप द एनी टाइप ऑफ प्रेशर। क्लियर? तो इनको नहीं लेंगे। अब दूसरी बात, अब जो एन है बेटा, एन सिर्फ और सिर्फ लेते हैं प्रोडक्ट साइड के लेते हैं, ना कि रिएक्टेंट साइड के। ये इसकी ट्रिक है। तो एन देखिए बेटा यहाँ पर कितना हो गया, एन यहाँ पर हो गया वो 2 हो गया। सर इनको नहीं लेंगे क्या एन? नहीं, हम केवल प्रोडक्ट साइड के देखेंगे। अगर यहाँ 2b प्लस और ये सी दिया है, अगर गैस होता तो एन कितना मानता, मैं 3 मानता। लेकिन क्या ये सी सॉलिड है तो इसको मैं अज्यूम नहीं करूंगा, ठीक। तो कितना हो गया, ये n इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए पूरी फिट कीजिए क्वेश्चन बेटा। अब यहां देखिएगा कितना आ रहा है, के टी 2.3 बेटा 2 में से बन जाएगा कितना बचेगा 1। तो यहां मैंने लिख दिया, सॉरी एक मिनट इसको लॉक कर लूं, ठीक। अब यहां कितना बेटा, ये अरे 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा बेटा, ये आ गया, ठीक। आप यहां देखिएगा 2 यहां रखोगे 2pi माइनस के फाइनल, तो अब आपका बेटा ये आंसर है। चेक कर लो कहीं आंसर कोई है कोई इसमें। ये आंसर तो बेटा जिंदगी में नहीं हो सकता बेटा ये, ठीक। क्योंकि क्या बेटा ये दिया है हमें यानी सॉलिड भी डेवलप कर लिया, ये नहीं होगा। क्लियर? यहां से 2.3, हाँ ये इसका क्या बेटा आंसर इसका, ठीक। ये तो आंसर कभी बेटा जिंदगी में हो ही नहीं सकता बेटा। यहां देखिएगा ये वैल्यू है। क्लियर नहीं है? तो यहां तो हम लोग लेते हैं अपना रिमेनिंग प्रेशर एट इंटरवल पे, और यहां तो ऐड कर दिया गया है। क्लियर? ये नहीं होगा बेटा। यहां देखना बिल्कुल कहानी उल्टी कर दी है। क्लियर? तो कौन सा आंसर इसका है, ये वाला इसका आंसर है, ठीक। लिख लो चाहे इसको, यानी कि n माइनस 1 और p और इनिशियल और यहां n p माइनस के ये वैल्यू है फाइनल, ठीक। जो n है यहाँ टू मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे, सिर्फ इनिशियल में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पर ये, तो ये है ट्रिक सॉल्व करने की इसको ये। और वास्तव में अगर इसका मेथड देखें, मेथड तो मेथड भी आप देख सकते हैं। आइए मेथड इसका मैं सॉल्व करता हूं, देखना यही देखते हैं मेथड क्या इसका। ये यहां देखते हैं, बहुत आसान है भी हो जाएगा बेटा। ये देखना एक कोई गैस बेटा ये, ठीक। यहां से बनना है 2b,
गैस है। अब ये बेटा सी है, सी को चाहे लिखो या मत लिखो क्योंकि इनके पास कोई प्रेशर नहीं है, ये केवल अपन को वैक्यूम बना रहा है कि भाई मैं क्या हूं, एक प्रोडक्ट, ठीक, इसका कोई योगदान नहीं है क्योंकि तुम क्या हो, सॉलिड हो। सॉलिड हो, तुमको लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिएगा, इनिशियल बेटा इनका जो प्रेशर है वो कितना है, इनिशियल पीआई मान लिया, यहां कितना है, 0 है, यहां इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे क्योंकि सॉलिड है, ठीक। अब यहां देखिए बेटा, इसकी मैं ये सॉल्व करता हूं, टाइम इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब स्टार्टिंग प्रेशर इन्होंने माना बेटा, कितना माना है, ये पी आई यानी इनिशियल प्रेशर माना है, ठीक। अब देखिए बेटा, आने के कुछ टाइम के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना, उस वैल्यू को बेटा मैंने मान लिया यहाँ पर आने की पी नॉट मैंने मान लिया, इतना क्लियर। तो अब देखिए यहां मैंने क्या मान लिया बेटा, ये उस समय को मान लिया आने की कोई यहाँ पर टाइम होगा, तो उस समय जो प्रेशर इसका बचेगा पी आई माइनस के पी नॉट, ये प्रेशर बचेगा। जितना प्रेशर यहाँ बेटा क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, उतना प्रेशर प्रोडक्ट साइड में अपन को क्या होगा, अपीयर होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ से ये, अब यहाँ मैंने लिख लिया बेटा कितना है, ये आने की प्लस, और यहाँ लिख लिया पी नॉट। सर अब तो पी नॉट है लेकिन बेटा है कितना, ये 2 टाइम्स बनना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2, अगर यहाँ 3 होता तो 3 लिखता, अगर 4 होता तो 4 लिखता। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अपने नोट्स में करवाया, मैंने आपको ये लेक्चर नंबर 7, 6 7 है, ठीक। तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये यहाँ इसकी वैल्यू बनेगी बेटा ये 2 पी नॉट, क्लियर। अब उन्होंने बेटा हमको जो इक्विलिब्रियम पे, सॉरी ये टाइम है, इस टाइम पे उन्होंने दिया हमें प्रेशर, अब उस प्रेशर को उन्होंने बोला बेटा यानी कि फाइनल प्रेशर बोला है, यानी टोटल को बोल दिया गया, फाइनल बोल दिया गया, तो ये जो प्रेशर होगा वो इसके और इसके बराबर प्रेशर होगा, दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना होगा यहाँ पर, ये पी आई माइनस के पी नॉट और प्लस के 2 पी नॉट, इतना क्लियर है ये। तो अब देखिए यहां से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहां से वैल्यू आएगी पी इनिशियल माइनस के पी नॉट प्लस के 2 पी नॉट। यहां से देखिए बेटा ये एक वैल्यू यहां से क्या होगी, कैंसिल होगी क्योंकि +2 -1, तो यहां से आपके पास जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी आई प्लस के और पी, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू क्लियर। कौन सी आ गई, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब हमारे पास क्या बेटा, ये कौन सा बेटा, ये इनिशियल प्रेशर है, ये कौन सा प्रेशर बेटा, ये है मेरे पास रिमेनिंग प्रेशर, कौन सा है, रिमेनिंग प्रेशर, ये है रिमेनिंग प्रेशर, ठीक। अब देखिए हमको लेके आना है इसके, यानी कि इसके फॉर्म में लेके आना है, इसके फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, यहां देखिएगा इसकी वैल्यू सॉल्व कैसे करोगे, यहां देखिएगा पी फाइनल माइनस के पी इनिशियल इक्वल टू पी नॉट, क्या बेटा इसको ये इधर आके किसका होगा, माइनस का हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर दे रहा हूं मैं, क्लियर। तो अब देखिए यहां पर पी आई माइनस की, बेटा जो पी नॉट है, ये पी नॉट की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा यहां पर, ये पी एफ, और यहां से कितना होगा ये, यहां से होगा आपका ये पी और आई, इतना क्लियर है ये। तो कितनी वैल्यू होगी, ये इसको मैंने यहां पर इस तरह से ऐड कर दिया, ये बेटा वैल्यू है इसकी, देखना ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है, ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो P इनिशियल माइनस, अब ये पूरी वैल्यू मैंने यहां कर दी, सॉल्व कीजिए इसको बेटा, क्या आएगा, तो P I माइनस के कितना बेटा, ये P कितना यहां पर, ये F है बेटा, माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस का होगा ना, ये इसको लिख लिया मैंने ये आने की PI। अब देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2 PI प्लस के PF, इतना क्लियर है ये। थोड़ी राइटिंग थोड़ी खराब हो गई बेटा, इसको यहां से मैं इसको साफ करता हूं, ठीक बेटा। यहां देखिए इसकी, यहां देखिएगा, फिर से करते हैं इसको, 2 PI प्लस, एक मिनट इसकी वैल्यू यहां देखिए बेटा, ये आ गया आपका आंसर आ गया, P1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस के कितना, ये फाइनल है, ये वाली वैल्यू क्लियर। अब ये प्रेशर मैंने निकाल लिया, रिमेनिंग प्रेशर निकाल लिया, यानी कौन सा, ये है मेरे पास लेफ्ट प्रेशर है,
ठीक, लेफ्ट प्रेशर है। तो इसकी वैल्यू हमें कहां रखना है, अब रखना हमें इक्वेशन में रखना है। कहां पर देखिए बेटा, ये के 2.3 टी लॉग इनिशियल प्रेशर कितना बेटा था, पी आई। कितना प्रेशर बच गया, इस फॉर्म में लिखना 2 पी आई माइनस के पी एफ। तो बेटा मुझे पता है ये चीज लॉन्ग चीज है, और इस तरह समझोगे तो एग्जाम में साथ आपका टाइम शॉर्ट पड़ जाए। क्लियर नहीं है, इसलिए शॉर्टकट अपनाइए और अच्छे मार्क लेके आइएगा। क्लियर नहीं है, ये है इसकी बेटा ट्रिक। देखिएगा ये है ट्रिक। एनी टाइप कोई भी क्वेश्चन बेटा इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा, जाए तो कमेंट करना कि सर बाहर चला गया। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगले देखते हैं, अगले सवाल पर। ये देखिएगा, ये सवाल भी बेटा सॉल्व करोगे तो आपको पसीना छूट जाएगा ये, क्योंकि दो बनेंगे इक्वेशन और दोनों सॉल्व करेगा बच्चा हो जाएगा बेहोश। तो उस बेहोशी से बचने के लिए बेटा शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे देखना। क्या यहाँ देखिए बेटा सवाल क्या, अच्छा यहां से लेते हैं इसको। कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे ही मैंने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मेरे माइंड में बच गई टूनिंग कि यार यहाँ तो कंसंट्रेशन क्या होती है, एवरी इंटरवल पे हाफ होती है। सर कैसे पता, बेटा ये इसका फीचर है रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन का। क्लियर नहीं है, हाँ कोई भी रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, वो इस रूल को फॉलो करेगी कि उसके कंसंट्रेशन एवरी इंटरवल हाफ। ठीक, तो अब देखिएगा कंसंट्रेशन दिया बेटा, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया बेटा, ये डिक्रीज हो रही है कितने से, 0.8 मोलर से 0.4 मोलर। ठीक, देखते जाइए यहां पर ये कितना है, 0.8 मोलर से बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 0.4 मोलर। क्लियर, और ध्यान रखना इसको इतना होने में जो टाइम लगा बेटा, वो टाइम लगा यहां देखिएगा, उस टाइम को मैं यहां लिख दे रहा हूं। वो टाइम कितना लगा है, वो टाइम लगा है 15 मिनट। कितना टाइम लगा बेटा, ये वो 15 मिनट टाइम लगा है कि इतनी कंसंट्रेशन को इतनी में होने में। समझेगा नहीं है, अब ये कंसंट्रेशन को बेटा ये हाफ हो गई है। अब देखना दूसरा यहां पर, अब पूछा है कि कितना टाइम लगेगा अगर कंसंट्रेशन इससे इतनी वैल्यू चेंज हो जाए, 0.1 मोलर से 0.05 मोलर रह जाए, कितना टाइम लगेगा वो मेरे को नहीं पता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसी से। यहां देखिए 0.025 मोलर। अब यहां टाइम बेटा कैसे निकालोगे, वो टाइम अपन को नहीं पता है। क्लियर, ये देखिएगा यहां पर ये वैल्यू। अब एक तो तरीका है कि आप बच्चे वाली हरकत करें, आप एक तो तरीका है बेटा कि आप बच्चे वाली हरकत करें कि यहां से लिखना उठाइए, यहां देखिएगा यानी कि n इक्वल टू n नॉट अपॉन 2a अपॉन n। यहां से आप क्या निकाले, n निकाले। सर n क्यों, अरे बेटा आप यहां सॉल्व करोगे नहीं करोगे आप, n और p हाफ, तो n कहां से आएगा, n हमें ये देगा। तो एक तरीका है कि बच्चों वाली हरकत यहां से करें, यहां से n निकाले आप, लेकिन नहीं आप डायरेक्ट देखिएगा, यहां पर डायरेक्ट देखिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर, देखिएगा यहां से देखना बेटा, यहां से यानी कितना हुआ स्टेप, एक स्टेप 0.8 से 0.4 कितना हो गया, तो मैंने मान लिया n कितना बेटा यहां पर ये 1 मैंने मान लिया। अब यहां देखिएगा, अब इसको देखना ये कितने स्टेप में बेटा चेंज हुई है, क्योंकि हम एवरी स्टेप कंसंट्रेशन रिड्यूस हाफ, ये फीचर है यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। क्लियर, अब देखिए यहां से पेन चेंज करते बेटा, ये पेन इसको लेते हैं। अब इसकी बेटा मैं वैल्यू अगर हाफ करूंगा तो वैल्यू हाफ कितनी होगी इसकी, इसकी वैल्यू हाफ होगी। देखिएगा इसको मैं ऐसे ले, एक बार ऐसे ले दूं, इस पॉइंट को हटा दूं बेटा, यहां पर ये 1 बचेगा, तो अब वैल्यू कितनी बचेगी इसकी 0.25। इस पॉइंट को हटा के बेटा मैंने 1 मोलर मान लिया और यहां मान लिया 0.25 मोलर मान लिया। क्लियर, क्योंकि इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मैंने अलग से लिख दिया। अब देखना इसकी वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, ये 0.5, एवरेज स्टेप में हाफ होती है। अब अगले स्टेप में क्या होगी, फिर हाफ होगी, तो कितने स्टेप हो गए, n बराबर 2 स्टेप हो गए। तो अब देखिए यहां लिख सकते हैं हम लोग, तो n कितना बेटा यहां पर 1 है और n कितना है 2, तो 1 ये और 1 कितना हो गया, यानी 2 स्टेप में बेटा रिएक्शन कितनी हुई है,
यानी कंप्लीट हुई है, तो n इसके लिए कितना बेटा ये वो आएगा n इक्वल टू 2 यहां पर आएगा। अगर यहां से लेकर मिला है, बच्चों वाली हरकत कर लो बेटा, ये आई देखिएगा कितनी कंसंट्रेशन मेरे पास थी इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी थी बेटा, ये देखिए इतनी कंसंट्रेशन घट गई बेटा। यहां देखिएगा चेंज करता हूं इसको, यानी हाफ और यहां एंड, अब यहां देखिए बेटा ये यहां कितनी कंसंट्रेशन घटी बेटा, ये हाफ हो गई ना, 0.8 से 0.4 कितनी हो गई, हाफ हो गई है। तो अब ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट कर दी, यहां पर कितनी कर दी मैंने, इसकी मैंने हाफ कर दी। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहां से देखना, मैं इसको 1 मान सकता हूं क्या, तो n इक्वल टू किसके हो गया, 1 हो गया ना। दूसरा यहां देखना, अब इसके देखना, इसकी वैल्यू देखना 0.1 है बेटा, इस 0.1 को बेटा मैं यहां से देखना 0.025 है। तो अगर एक मिनट 5 को पेन एक्ट बेटा ये स्पीड फास्ट पा रहा है, वो आप स्पीड 10 किलो करवा रहे हैं, वरना मैं इसको धुआं उड़ाता 10 की 1 मान लें इसको बेटा, यहां से हटा कितना मान लें इसको 0.25 मान सकते हैं 10 को। तो अब देखिए यहां से देखना ये वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू 4 गुना कम हो गई, यानी कि ये 1 है, इसका कितना, अरे बेटा इसको ऐसे लिखते हैं क्या, ठीक। तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 टाइम्स वैल्यू कम हो गई। तो अब देखिए यहां वैल्यू इसकी लिखना हाफ और यहां n और यहां देखिए बेटा 1 और 4 ये वैल्यू, इसको फिर से लिखिए बेटा, इसके लिए 1 2 और 2 कितना बेटा और बेटा n, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ये तो ऑलरेडी ये है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर जो n कितना होगा, वो n कितना होगा 2 होगा, ये देखिएगा n कितना है 2, एक स्टेप और 2 स्टेप। तो आप ऐसे करोगे तो बहुत टाइम आपका सेव होगा, आप पेपर अपने टाइम से पहले सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन बेटा ये, क्योंकि 2 स्टेप सॉल्व हो गई है। क्लियर है ये, तो यहां से निकाल लीजिएगा, इसलिए मैंने बताया डायरेक्ट तरीका मैंने आपको। क्लियर? तो इस वाले के लिए कितना है बेटा, ये यानी 1 है, इसके लिए कितना है, ये 2 है, ठीक। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखना एक मिनट इसको बेटा, आई मैं यहां सॉल्व करता हूं, कोई टेंशन नहीं बेटा, यही सॉल्व होगा बेटा, यही सॉल्व होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यही देखिएगा t इक्वल टू n और इनटू कितना बेटा हाफ लाइफ, ठीक। पहले बार में कितना बेटा, ये टाइम कितना है 15 मिनट है। पहले बार का बेटा 0.8 से 0.4 कितना हुआ, हाफ हट गया ना, 1 स्टेप है ना, कितना कर दिया मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, t हाफ लाइफ। अगली बार का नहीं पूछा मुझे, टाइम पूछा, नहीं पता मेरे को, मैंने मान लिया t मैंने मान लिया। यहां की वैल्यू बेटा कितनी हुई है 0.1 से लेके 0.05, मैं ये कह सकता हूं कि यहां से वैल्यू यानी 4 गुना वैल्यू कम हो गई है। तो कितनी वैल्यू निकाली बेटा मैंने डायरेक्ट, ये कितना आया था 2 आया था यहाँ पर, ये बेटा वैल्यू 2 आया था यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू 2 आया था। तो 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पर, यहाँ देखिएगा 2 और यहाँ कितना हो गया t हाफ। तो आप बेटा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आप देखना, ये कैंसिल यहाँ से ये जाएगा, यहाँ से ये, तो t कितना हो गया बेटा, ये t हो गया 30 मिनट, इसका आंसर हो गया कितना हो गया 30 मिनट, इसका आंसर हो गया 30 मिनट कहां दिया है इसका 7 पॉइंट, ये दिया बेटा इसका, ये दिया आंसर। क्लियर ना ये, तो बहुत ही शॉर्ट आंसर बेटा ये क्वेश्चंस, ये फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी क्वेश्चंस है, ऑल द क्वेश्चंस फॉलो दिस रूल्स, क्योंकि रिएक्शन का फीचर है ये। क्लियर? आइए आगे देखिएगा, यहां देखिएगा, इसको हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, यहां देखना इसको। अब ये वाली रिएक्शन बेटा ये, अब ये तो रिएक्शन बेटा बहुत ही आसान है बेटा, ये 2 रिएक्शन देके कंपेयर करके हमसे पूछ लिया गया। यहां देखिए बेटा ये यहां दिया बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी है सेकंड वाली रिएक्शन के लिए डबल है इनिशियल की। ये कोई रेक्टेंट बेटा, ये दिया है कोई रेक्टेंट है, पहली बार में बेटा रेक्टेंट है, ए से बी बनना है, तो उस समय जो रेट कांस्टेंट है वो कितना है, k1 है। उस समय जो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बेटा, ये फर्स्ट है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हिच कन्वर्ट रेक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, जो रेक्टेंट को पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज कर दे, उस एक्स्ट्रा अमाउंट एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसी को एक्टिवेट करेगा, ठीक। अब ए से सी बनना है, तो अब जो रेट कांस्टेंट कितना है, k2 है, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यानी 2 हो गई यहां पर। तो अब इनका रिलेशन दिया है यार कि जो यहां जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डबल है, किसके लिए, इस वाले रिएक्शन के लिए। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ए वाला जो स्टेप होगा यानी k1 वाला, ये कैसा होगा, ये फास्ट होगा,
ये कौन सा होगा, स्लो होगा, क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी डबल लग रही है। तो अब पूछा है कि आप मुझे इनका बता दो रिलेशन, रिलेशन क्या क्या होगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं बताइए। देखिएगा एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, ये निकालने का आप निकाल सकते हैं यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का E, बेटा E क्या है, एक एलिफेंट नहीं है कि एलिफेंट समझ रहे हैं, E बेटा एक नेचुरल बेस होता है, ठीक। और यहां दिया मैंने A एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, इतना क्लियर, ये जनरल इसका फार्मूला होता है, क्लियर। आप देखना पहले वाली रिएक्शन के लिए मैंने लिख लिया, यहां पर यानी 1 लिख लिया और यहां 1 लिख लिया, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड वाले रिएक्शन के लिए यहां लिख लिया मैंने K2, अब यहां E माइनस K और 2 अपॉन R, बेटा R क्या गैस कांस्टेंट है, T है टेंपरेचर, टेक्स इन केल्विन, ठीक। अब ये वैल्यू बेटा मुझे निकालना है, रिलेशन इनका निकालना है, ठीक। इस फॉर्म में दिया है रिलेशन, कैसे रखना है देखना। अब ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये वैल्यू कितनी बेटा, ये यानी 2 टाइम्स है इनिशियल की वैल्यू। तो आप देखिए वैल्यू यहां पुट करते हैं हम लोग K1 K2, यहां देखिएगा इसको कैसे रखते हैं हम लोग, यानी E माइनस K एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट और यहां बेटा RT, क्लियर। यहां देखिएगा E माइनस K, अब देखिए बेटा ये मैं वैल्यू रख रहा हूं, जो E A2 है ना, इसकी जगह मैं ये वैल्यू रख दूं, सॉरी यहां पर ये 1 मिनट आप इसकी वैल्यू रखिएगा, हाँ ये पेपर में 2 टाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी दी है इसकी, ठीक। हाँ ये मुझे भी मिस्टेक हुई बेटा, ये यहां एक्टिवेशन एनर्जी 2 टाइम्स है, ठीक। हाँ इसको 2 कर लीजिए यहां पर। अब देखिए यहां पर ये, अब इसकी वैल्यू बेटा कितनी, यहां पर ये वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू जो है इसकी वैल्यू में ये वैल्यू यहां पर पुट करूंगा, जब यहां पुट करूंगा तो यहां क्या होगा बेटा देखना, यानी कि 2E1 अपॉन RT, क्लियर। यहां बेटा 2 कर लेना, एक प्रॉब्लम है 2 दे रखा, ठीक। अब यहां देखिएगा इसकी वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। अब ऐसा नहीं बेटा कि ये वैल्यू यहां से कट जाएगी, नहीं कटेगी, क्योंकि ये दे रखा है बेस है नेचुरल, ठीक, यानी लॉगरिथमिक, तो नहीं कर सकता ऐसे। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या होता है, ये देखिएगा K1 अपॉन K2, देखिएगा E माइनस K E1 अपॉन RT। अब ऐड करने का मतलब ये नहीं कि ऊपर लेके बैठे हम प्लस लगा दिए वगैरह, ऐसा नहीं है, पर इनका तरीका अलग होता है। यहां देखिएगा लिख सकते हैं पर हम लोग, यानी कि E A कितना है पर ये 2 और यहां ये RT, ये बेटा 1 है यहां पर, 1 मिनट इसको बंद कर लो, ठीक। कितना 1 है, तो अब इसका तरीका क्या होता है ऐड करने का, पावर का, देखो पावर का ऐड करने का रूल क्या होता है। जैसे ये देखिएगा M A है और B N है, इनकी पावर ऐड करोगे तो बेटा पावर इनकी ऐसे आएगी M प्लस N, तो ये इनका तरीका होता है, ठीक ना ये, हाँ ना कि इनको इस तरह का ऐड करने का। तो अब देखना इसको इस तरह ऐड करोगे, देखना ये ऊपर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक। तो अब मैंने जो बेस है, ये बेस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया गया है, ये बेस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया गया है, क्योंकि ये ऊपर जाके किसका होगा, प्लस का होगा, बेस ये भी है। तो अब यहां से कितनी हो गई है, इसको चाहे आप A मान लो, इसको और इसको चाहे B मान लो, क्लियर। तो अब यहां से क्या मिलेगा आपके पास, यानी K1 और K2 और E, RT ऐसे रहेगा, क्लियर। अब देखिए ये कितना है, यहां पर ये 2 है और कितना है ये प्लस का माइनस का 1 है, तो इसमें पावर ऐड होती है, जब ऐड होंगे कितना साइन किसका आएगा, 2 का आएगा, क्योंकि वैल्यू लार्ज वैल्यू है, तो किसका आएगा, प्लस का आएगा यहां पर, यानी कि E1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। हाँ तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि K1 इक्वल टू K2 और यहां E और यहां A1 अपॉन RT, क्लियर। ये क्या हो गया, यहां से आपका इस तरह से कोई इसमें आंसर साथ दिया होगा इस तरह से, क्लियर ना ये। हाँ देखिएगा इसको कहां से दिया बेटा, इसमें आंसर, इसका आंसर कौन सा बेटा हमारा यहाँ पर, ये K1 K2 E A1 I1, यानी हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, E A1, अच्छा ये इसका आंसर, इसका ये K1 इक्वल टू K2 E एक्टिव एनर्जी फर्स्ट, हाँ यहाँ से इतना क्लियर, ये तो बेटा नहीं होगा, ये इधर दे रखा है, ठीक, इसको उल्टा कर दिया बेटा इसको, ठीक। हाँ
तो कौन सा आंसर उसका, ए वाला इसका आंसर होगा। ठीक, हाँ नोट कर लो इसको बेटा, ये बहुत ही आसान चीजें हैं बेटा, ये क्लियर भाई ये। हाँ आइए नोट करते हैं इसको, ये 1 मिनट, इतना क्लियर ही है। देखिए इसको हम लोग, देखिए इसको, अब इसी फॉर्म के बेटा मैं आपको पेपर में और एग्जामिनर किस फॉर्म में दे सकता है, पेपर में आपके किस फॉर्म में दे सकता है, देखिए इसको यहां देखिएगा, इसको पेपर में आपके वो किस फॉर्म में देगा, इसको ध्यान देना। यहां दे सकता है वो ln k1 अपॉन k2, और यहां जो वैल्यू बेटा, अब ये वैल्यू यहां से हट जाएगी, तो यहां कितना आएगा, यहां पर यहां आ जाएगा यानी कि 1 अपॉन RT। तो पेपर में आपकी वो ये आंसर भी ऐसे लगा सकता है। और सर कौन सा आंसर दे सकता है पेपर में, तो बेटा आपका ये भी आंसर पेपर में है, ये भी आंसर मिल सकता है पेपर में, जरूर नहीं है कि आपको पेपर में यही मिलेगा। ठीक, और कौन सा मिल सकता है, और मिल सकता है 2.3 log 10 k1 अपॉन k2 इक्वल टू ये वैल्यू और r। ठीक, ये वैल्यू आपको मिल सकती है यहां से, ये क्लियर। हाँ, तो इस तरह है आपके पास डाटा मिल सकता है। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बेटा इसको ऐसे लिख लो, k1 k2 और यहां एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 RT, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, 2.3 शॉर्ट में लिख लो, चाहे इसकी फुल वैल्यू लिख लो। ठीक, तो इस तरह आपके आंसर यहां बन सकते हैं। अब बल्कि ये क्या है बेटा, ये है चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी, यहां पर सॉरी, यहां पर ये चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि दो को हमने डिफरेंस करके हम लोगों ने निकाला वैल्यू। क्लियर है ये, तो आप इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर ये कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां लिखेंगे 1 वाली, और यहां लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी 2 वाली यहां पर, और यहां आएगा 2.3 RT आ जाएगा। समझ गए ना ये, तो आप इसके साथ ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहां हम E2 नहीं करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी 2 माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट, नहीं, क्योंकि हमने जो पहला वाला है देखना, यहां से देखिए इसको, हमने जो फर्स्ट वाला है इसमें से हमने क्या किया, माइनस किया, ऊपर जाकर प्लस किया, ये ठीक है ये, तो हमने इसको लिखा ऊपर, यानी फर्स्ट में से सेकंड फैक्टर में माइनस किया है, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा यहाँ पर, ये वैल्यू क्या होगी, यानी माइनस होगी। ठीक, हाँ, ये इनको ऐड करने का तरीका है इनको, ये ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स ऊपर को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह लिख सकता है पेपर में आपके। ठीक, और इसको और इस फॉर्म में लिख सकता है ln k1 k2 लिख सकता है एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि इनिशियल और एक्टिवेशन एनर्जी फाइनल, और यहां लिख सकता है RT। अब मैंने यहां से बेटा ये हटा लिया लॉग, मैंने यहां से तो क्या लिख लिया, L नहीं लिख लिया। ठीक, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं बेटा, ये क्लियर। तो इतना सफिशिएंट है बस आज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। अब यहां से आपके चैप्टर के लिए क्वेश्चन यहां से सफिशिएंट है, प्रैक्टिस के आप कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, बस इतने क्वेश्चन है, शायद यहां से नहीं बेटा, इतना क्लियर नहीं है बस। थैंक यू बेटा। ठीक, ओके बाय।